बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और हम उनसे क्या काम ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुकम्मल तौर पे जो लेक्चर है वो पाइथन ऑपरेटर्स के ऊपर है। एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं पाइथन्स के इस ऑपरेटर्स के बारे में। आपने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट तौर के ऊपर देखना है, क्योंकि अगर आप लोग इन ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं। तो ये बेस करती है तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का आप लोगों के लिए। इसको आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और तफसील से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे हैश टैग के ज़रिए यानी नंबर साइन के ज़रिए एक कमेंट दे रहा हूँ कि हम लिख रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर जो आज हम पहले समझेंगे वो है पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लस वाले ऑपरेटर की, जिसको हम एडिशन भी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस वाला मतलब आइकन है, सिंबल है। इसको हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, और इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर जी प्रिंट कर दो 9 + 2 को। तो अगर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो आप लोग देखेंगे कि जब हम इसको रन करेंगे आपके सामने इस ऑपरेटर की मदद से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेटर की मदद से हमने जब 9 + 2 किया तो वो एडिशन हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अब अगर हम दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं, और ये वाला ऑपरेटर जिसको हम माइनस कहते हैं, ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं हम और 9 - 2 कर देते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर ये उसको माइनस कर देगा। देखें 9 में से 2 गए तो 7 वापस आंसर आया आपके पास। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास ये हिस्टोरिक का आप लोग देख सकते हैं कि ये आइकन होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग इसी तरह इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम कहते हैं कि 9 × 2। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारे सामने आंसर क्या आएंगे आप देख सकते हैं। ये सारे आंसर हमारे सामने मौजूद हैं। ये वाला आंसर आप देखें 18 आ गया है, जो कि हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 9 × 2 = 18। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग इसके डिवीज़न करना चाहते हैं तो डिवीज़न का ये वाला आइकन है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी सिंबल की मदद से ये डिवीज़न है। आप तकसीम कर सकते हैं इसकी मदद से। आप प्रिंट लिखिए और 9 को डिवाइड कर दीजिए 2 के ऊपर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आंसर आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये हमने इसको एक्टिवेट किया और आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 9 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो 4.5 आंसर आता है हमारे पास। सेम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से को देखते हैं कि हमारे पास अगला ऑपरेटर कौन सा है। अगला ऑपरेटर हमारे पास आप लोग ये देख लीजिए,
कि अगर हम डबल मल्टीप्लाई साइन ले लें, डबल हिस्टोरिक ले लें, तो ये हमारे पास पावर बन जाती है, पावर ताकत के लिए, जैसे कि हम कह रहे हैं प्रिंट 9 रेज़ टू पावर 2, यानी अगर हम 9 को की पावर 2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 81 आना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे सामने इसका आंसर क्या आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 81 आपके सामने इसका आंसर मौजूद है। ये देख लीजिए 81, ये सारी तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ये पावर आप लोग देख सकते हैं। इनको फिर हम आगे फर्दर अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद आप इनको वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ को। इसके अलावा आप लोग ये जो आपके सामने परसेंटेज साइन है, ये मॉड्यूलस के लिए इस्तेमाल होता है। मॉड्यूलस क्या चीज़ होती है कि अब ये देखें कि अगर मैं इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ 9 मॉड्यूलस 2, तो अब इसका आंसर क्या आएगा और ये कैसे कैलकुलेट करेगा आपको समझाता हूँ मैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्या किया है कि 9 को जब तकसीम किया 2 के ऊपर, तो आखिर में जो बचता है वो आपको बताएगा। यानी आप ये देख सकते हैं कि जब हम 9 को 2 पे तकसीम करते हैं तो 2 4 8 आता है, 8 आता है और 1 बच जाता है। तो अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे 9 को 3 के ऊपर इस तरह कर दूँ, 3 कर दूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने, तो अब आप जब देखेंगे इसके आंसर को तो आप देखेंगे कि ये देखें 0, क्योंकि 3 पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा 9 के ऊपर, तो कुछ नहीं बचेगा। तो 0 देखें, वो मॉड्यूलस 0 नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो वैल्यू इसकी बचती है वो आपको प्रिंट कर दी जाएगी। इसी तरह से एक और हमारे पास ऑपरेटर है जो कि ये डबल स्लैश के ज़रिए, जिसको फ्लोर डिवीज़न कहा जाता है। फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि अगर आप लोग ये देखिए प्रिंट कर रहे हैं 9 फ्लोर डिवीज़न 2, तो अब आपके सामने आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए। ये देख लीजिए कि अगर आपने गौर किया होगा तो पहले वाले 1 का मतलब था कि 1 नीचे बच गया था, और ये 4 का मतलब ये है कि इस पे तकसीम हुआ था। यानी कि आपने जितने पे वो तकसीम होगा वो आपको बताएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप दोनों चीज़ें अगर आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई ये बचा और ये इस पे तकसीम हुआ और इसके बाद ये बचा, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। यानी इसको भी और इसको भी आप दोनों को दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये आपको बताएगा कि ये इतने पे तकसीम हुआ था और जो बाकी बचा था वो ये था। यानी 4 पे तकसीम हुआ और जो बाकी रकम बची है वो 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने जो हमने देखे कि ये सारे के सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन के असाइनमेंट जो है वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि वी यूज्ड दिस ऑपरेटर to assign the values for variable। कि आप वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। मसलन देखें, इसको इक्वल, यानी कि हम इक्वल पे बात कर रहे हैं
मसलन हम ये कहते हैं कि इक्वल, जैसे कि कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल m इज़ इक्वल टू 9। तो ये देखें कि हमने क्या किया कि हमने m को बराबर कर दिया है 9 के। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इनके कुछ आगे जो टेक्निक्स हैं वो आप लोग समझ लीजिए, जो आपके आगे बहुत काम आ सकते हैं। इसलिए आप लोग ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि m इज़ इक्वल टू 9, ठीक है, और n इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमने असाइन कर दिए हैं ये दो वेरिएबल m और n को, और प्रिंट के अंदर मैं कह देता हूँ m प्लस n को। तो जब हम इनका आंसर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमें 9 और 6 को हमारे प्लस करके m और 6 को प्लस करके हमें दे देगा। इसी तरह से अगर हम m माइनस n करेंगे तो उसको माइनस कर देगा, क्योंकि असाइन की भी है वैल्यूज़ उसने इसके अंदर। और जो भी हम यहाँ पे किसी किस्म की भी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहेंगे वो हम इनके ज़रिए कर सकते हैं। तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को इनके ऊपर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपने जो भी आप यहाँ पे करना चाहेंगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक दफ़ा वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन कर दी है अपने ऑपरेटर्स के ज़रिए इनके वेरिएबल्स के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो सारा काम जो है आपके सामने आ रहा है कंप्लीट तौर के ऊपर। आपके वेरिएबल्स के ज़रिए आप इसको असाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें, आप लोग कहते हैं ये ऑपरेटर क्या काम करेगा, प्लस इक्वल। प्लस इक्वल जो है ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि m प्लस इक्वल टू 9, और जो कि असल में इसके बराबर भी हो सकता है m इज इक्वल टू m प्लस 9 के। ये इस तरह से भी काम कर सकता है। इस तरह आप देखें कि m इज इक्वल टू m प्लस 9 है। मैं अगर ये कहता हूँ कि m की वैल्यू जो है वो पहले 0 है और m प्लस इक्वल टू 9 है, तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करवा देता हूँ m को, तो m की कौन सी वैल्यू हमारे सामने आएगी। सबसे नीचे वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे अपने आंसर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने कि m पहले 0 था और उसमें जब प्लस किया गया 9 को तो ये 9 आ चुका है। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे साथ ही ये भी कह देता हूँ कि n इज इक्वल टू 2 है, जबकि n इज इक्वल टू n प्लस 5 है, तो n के अंदर जब 5 जमा होगा तो वो 7 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ n को, तो आप ये भी चेक कर सकेंगे कि आपके सामने ये कंप्लीट तौर के ऊपर देखिए 9 और 7 दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको माइनस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को ये देखें, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि ये माइनस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको माइनस के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल यही चीज़ बराबर है इस चीज़ के, यानी आप कहते हैं कि भाई अगर उसमें से माइनस करना है, ठीक है, और ये भी आपने माइनस करना है, तो आंसर उसका माइनस के ज़रिए आ जाएगा। माइनस में आंसर आएगा आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए माइनस में आंसर आ गया है, तो वो उसके उल्ट हो गया है। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन्हीं की मदद से, कि आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं और इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये देखें कि ये भाई मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू, ठीक है,
और साथ में यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई दे देते हैं, जबकि आप इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देगा और उसी तरह से आपको आंसर दे देगा। ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो जब आपस में उसको आप देखें कि ये 0 थी, 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 0 ही आएगा। और 2 जो है हमारे पास n है, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके सामने आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं 10, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपके सामने तमाम की तमाम ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। इसी तरह से अगर आपने डिवाइड को भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तमाम चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को एक एक करके, इनको देखिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा कंप्लीट तौर के ऊपर कि अगर आप इसको तकसीम करना चाहते हैं तो तकसीम का ये भी डिज़ाइन है और इस तरीके से ये तरीका भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से काम करना है और यहाँ पे ऐसे। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा बाकायदा तौर के अंदर, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा कि ये वाले सिंबल्स आपके सामने लास्ट के अंदर, अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें तो आंसर आपके सामने है कि तकसीम करना है आपने। 0 को वैल्यू है और दूसरी n है, 0 तकसीम करेंगे तो हमारे सामने ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने, आप इसको परसेंटेज साइन देंगे, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप परसेंटेज साइन देंगे इस तरीके से, जबकि आप इसी तरीके से इधर भी आप लोग परसेंटेज साइन इसका डाल देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जहाँ पे तारीख है वहाँ पे हम परसेंटेज साइन डाल देते हैं और यहाँ पे भी हम परसेंटेज साइन डाल देते हैं। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमें ये चीज़, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको एक दफ़ा क्लियर करता हूँ और अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके सामने ये देख लें कि ये सारी वो वैल्यूज़ है जो हम ऊपर से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं हिसाब से रिज़ल्ट हमारे सामने बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लेता हूँ, ठीक है, तो फ्लोर करने के लिए, फ्लोर डिवीज़न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये हमारे सामने फ्लोर डिवीज़न के लिए हम डबल स्लैश, डबल डिवीज़न साइन, डबल स्लैश हम लगाएंगे और यहाँ पे डबल साइन हम लेंगे और इधर भी हम डबल इसको लेंगे। तो ये हमारे सामने इसको फ्लोर के अंदर शिफ्ट कर देगा, फ्लोर डिवीज़न में लेके आएगा और हमें उसी हिसाब से आंसर देगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका फ्लोर डिवीज़न के अंदर हमारे सामने आंसर आ रहा है। तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनका तमाम तरीका आपको समझा दिया गया है यहाँ पे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे हमारे पास पाइथन के कंपैरिजन, पाइथन के अंदर जो अगला हमारा ऑपरेटर जो हम देख रहे हैं वो है आपके सामने कंपैरिजन, कि आप कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन आपने ऑपरेटर बनाने हैं, ठीक है। ये क्या ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अगर आपने दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल को आपने कंपेयर करना है कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं हैं,
तो इक्वल के लिए आप डबल इक्वल साइन लेते हैं, ये इक्वल के लिए आएगा। इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये देखें कि प्रिंट कर रहे हैं हम कि 9 इक्वल टू 9, यानी क्या 9 इक्वल है 9 के, ये कंपेयर हम करेंगे आपस में। अगर ये इक्वल होंगे तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रिंट करवाते हैं और चेक करते हैं आपके सामने, तो आप ये देखें कि ये ट्रू लिखा हुआ आ गया है कि ठीक है ये बात कि ये इक्वल हो गया है। और इसी चीज़ को जब आप इफ़ के साथ कुछ काम करेंगे तो जैसे मसलन हम कहते हैं कि m इज़ इक्वल टू 9 के, और हम ये कहते हैं कि अगर m बराबर है 9 के, यानी ये बराबर का साइन आपने यूँ देना है कि m अगर बराबर है 9 के, तो भाई कंप्यूटर यहाँ पे प्रिंट कर दो किस चीज़ को, ओके को प्रिंट कर दो, ठीक है। और एल्स जो है वो एल्स प्रिंट कर दो एरर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर ये 9 के बराबर है तो ओके प्रिंट होगा, और अगर नहीं है यानी कि ये हमने यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये बराबर कर दिया है 9 के, तो ओके होगा, वरना वो कह देगा एरर। तो आप देखें कि ये ट्रू के बाद ओके आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऊपर m की वैल्यू पहले 7 कर देता हूँ, जबकि नीचे 9 रखा हुआ है, 9 बराबर नहीं 7 बराबर नहीं है 9 के, तो अब वो एरर पे चला जाएगा। आप लोग देख लीजिए आपके सामने, तो ये आप देखें कि ये नीचे देखें एरर लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी इन वैल्यूज़ को आगे काम में लेके आते हैं। इन्हीं के पाइथन्स के ऑपरेटर्स के अंदर जो हम अगले ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा लेक्चर तफसील से अगर आप लोगों ने समझना शुरू कर दिया, समझ लिया, तो आपको प्रोग्रामिंग की समझ आ जाएगी और इन ऑपरेटर्स की मदद से आप लोग तफसील के साथ एक प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। तो देखिए कि अब हमारे सामने जो नेक्स्ट हम ऑपरेटर ले रहे हैं वो आ रहा है, ये देखें इसके साथ, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ये आपका नॉट इक्वल आ रहा है कि अगर वो चीज़ क्या वो नॉट इक्वल है, यानी हम इसको ये कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिंट कर दो कि n बराबर नहीं है, यानी 9 बराबर नहीं है 9 के, जबकि ये बराबर है। तो आप लोग देखेंगे नीचे से, मैं फ़िलहाल वैल्यू को आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ, रन करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों के सामने फॉल्स आएगा, क्योंकि 9 तो बराबर है 9 के, जबकि हमने कहा है 9 बराबर नहीं है 9 के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये आप देखिएगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने नीचे फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि 9 बराबर नहीं है 6 के, तो ये बात तो ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप देखें ट्रू आ गया है। इसी चीज़ को जब आप नीचे इस्तेमाल करेंगे अपनी वैल्यू के अंदर, इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने आपको दे रहा हूँ कि m जो है वो बराबर नहीं है 9 के, तो ये ओके लिखा हुआ आएगा, वरना एरर आएगा। अब यही बात है कि 7 और 9 बराबर नहीं है, तो ये ओके पे चला जाएगा, वरना एरर पे आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे सामने, तो आप ये देख लीजिए कि नीचे ओके लिखा हुआ आ गया है कि ये बराबर है। लेकिन जब इन दोनों वैल्यू को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहना है अगर बराबर ना हो तब ओके लिखे, तो ये दोनों बराबर है, तो अब ये एरर पे चला जाएगा। तो रन करते हैं इसको और आप लोग देख लीजिए आपके सामने ये एरर पे चला गया है, उसने एरर डिफाइन कर दिया। नीचे ये देखिए आपके सामने एरर आ गया है। तो इस तरीके से हम इसकी तमाम की तमाम ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे सामने ग्रेटर दैन और लेसर दैन की कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम उनको भी वाज़िया करेंगे और समझाएंगे आपको।
तफसील के साथ एक एक चीज़ को आप देखिएगा, इसको समझिएगा, इससे आप लोगों की एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है वो है आपके सामने ग्रेटर के अंदर हमने यहाँ पे आपके सामने मैं ले रहा हूँ, ये ग्रेटर साइन है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन के अंदर आप लोग इसको कैसे हम जाहिर करेंगे कि भाई प्रिंट हम कर रहे हैं कि n ग्रेटर है 6 से, ठीक है। तो ये ट्रू है कि भाई n वाकई ही 9 जो है वो 6 से बड़ा है। इसी तरह से हम ये ही कहते हैं कि भाई अगर हमारा ये जो वैल्यू है m जो है वो बड़ा है अगर 6 से, तब ओके लिख दो वरना एरर कर दो, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं तो आपके सामने वो इसको एग्जीक्यूट करके आपके सामने ओके लिख देगा, क्योंकि 9 वाकई ही यानी 9 जो है वो बड़ा है 6 से, m जो है 6 से बड़ा है, तो वो ओके लिख देगा और पहली वैल्यू पे प्रिंट के साथ वो ट्रू लिखेगा। तो आखिरी लाइनों में हमारे पास ट्रू और ओके लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देख लीजिए आप, ये ट्रू और ओके लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर करके। तो ये सारी हमने कैलकुलेशन बना ली है, तो ये देखें ट्रू और ओके हमारे सामने लिखा हुआ आ गया है। तो इसी तरह से इसको अगर हम लेसर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हम कहते हैं कि भाई ये है आपका लेस देन, उल्ट कर देते हैं लेसर देन, लेसर देन। लेसर देन के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि भाई क्या 9 छोटा है 6 से? नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसके आंसर में फॉल्स आएगा। जबकि हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि अगर 9 जो है वो छोटा है अगर 6 से, तब तो कंप्यूटर तुम ओके लगाओ वरना एरर लगाओ। अब क्योंकि ये छोटा नहीं है, 9 छोटा नहीं है 6 से, तो वो ओके नहीं करेगा, जबकि एरर पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो काम होगा, तो ये एरर आएगा और फॉल्स आएगा। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये देखें फॉल्स आ रहा है और आपके सामने एरर आ रहा है। तो इन तमाम की तमाम ऑप्शंस के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों को देखना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने इनको भी समझ लिया है लेस देन के साथ। अब इसके बाद इसके अंदर अब हम इन्हीं ऑप्शंस को एक दफ़ा फिर अप्लाई करते हैं, लेकिन इनके अंदर तब्दीली करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की, कि अगर वो बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है, उस चीज़ के, ठीक है, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो फिर आंसर क्या आएगा, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसी तरह से लेस देन एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। अब जहाँ जहाँ पे हमने ये सिंबल्स दिए हैं वहाँ पे हम बराबर का साइन भी साथ में लगा रहे हैं। ये दोनों मैं हल कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी भी है और बराबर भी है अगर, ठीक है। तो अब क्योंकि 9 जो है 6 9 से छोटा भी है पर बराबर नहीं, पर छोटा आ रहा है, ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगी वैल्यू जो है। और इसी तरह से इसको भी हम चेक करेंगे, तो आप लोग ये देखें कि अब इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आखिर में कि आपको ये मिल रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसने इनके मुताबिक आखिरी जो वैल्यूज़ हैं ये ट्रू और ओके, फॉल्स और एरर, ये 4 वैल्यूज़ हमारी आखिरी स्टेटमेंट की आई हैं कि वो इनको चेक कर रहा है और उस हिसाब से हमें रिजल्ट भी दे रहा है। तो ये हमने अभी जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं ये हमारे पास थे कंपैरिजन, यानी कि हमने कंपैरिजन किया इन ऑपरेटर्स की मदद से। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स आ रहे हैं
वो हम देख रहे हैं, वो है हमारे पास पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, इनके ऊपर हम कैसे काम करेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास एंड और नॉट हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर फर्ज करें मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं कि m बराबर है 9 के, जबकि n भी बराबर है 9 के। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, m जो है वो बराबर है 9 के एंड n बराबर है 9 के। ठीक है, देन कंप्यूटर जी प्रिंट कर दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ओके को, और एल्स कंप्यूटर जी प्रिंट कर दो एरर को। भाई अगर वो बराबर नहीं है तो एरर प्रिंट कर दो, और यहाँ पे याद रखें कि आपने डबल ये इक्वल डालना होता है, इक्वल के साथ तब बराबर करता है वो उसको। और अब हम रन करते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं आखिर में कि वो आपके सामने क्या कह रहा है। ये देखें कि भाई अगर m जो है वो बराबर है n के, ठीक है, यानी 9 के, और ये बराबर है इसके, तो आखिर में ये आपको ओके मिल रहा है लिखा हुआ। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ओके इसकी आ रही है, ये जो हमने लिखी है ये वाली लाइन जो है। ठीक है, और ये अब हमने एंड की बात की है। अगर मैं इसी को और के साथ कर देता हूं तो उसमें क्या होगा, और में ये होगा कि कोई एक चीज़ भी बराबर हो अगर, तो उसके ऊपर काम चलेगा। मसलन अगर मैं इसको 7 6 कर दूं, यानी हमने ये कहा कि भाई ये ऊपर आप देख सकते हैं ये m इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन एक चीज़ बराबर है एक नहीं है। तो कोई एक भी बराबर हो तो हमारा काम ओके चलेगा। तो यहाँ पे भी आपके सामने ओके आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखें, ये भी ओके आ गया है और ये भी ओके आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि नॉट को कैसे यूज़ करेंगे इसके ज़रिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि m बराबर है 9 के, जबकि n भी बराबर है 9 के। ठीक है, इसको हम इस तरीके से अब हम नॉट को यूज़ करेंगे कि नॉट कैसे इस्तेमाल होगा कि अगर नॉट जो है यानी m बराबर है 9 के, ठीक है, और एंड n बराबर है 9 के, यानी अगर ये दोनों बराबर है लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी इसके लिए कंप्यूटर क्या करेगा, हम उसको ये कहते हैं कि प्रिंट कर दो यहाँ पे ओके को, और एल्स जो है वो प्रिंट कर दो किस चीज़ को, यहाँ पे एरर को। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे सामने क्या आंसर आएगा। यानी अगर बराबर नहीं है ये इसके तो ये ओके करेगा, वरना एरर करेगा। तो ये बराबर है, बराबर नहीं यानी कि बराबर है, इसलिए ये ओके पे जाएगा। यानी अगर ये स्टेटमेंट बराबर है तो ये ओके पे जाएगा, क्योंकि ये तो बराबर नहीं वाली बात है। यानी आप ये देखें कि ये आपके सामने एरर दे देगा आपको। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आखिर में एरर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि m बराबर है और ये बराबर है। अगर नहीं है तो ये काम करे, ओके करे, लेकिन ये तो बराबर है इसलिए एरर पे चला गया है। लेकिन अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये ओके पे आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा, ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये उसने आखिर में आपको ओके दे दिया है इसके अंदर। तो ये हमने अभी समझा
कि हमारे पास जो पाइथन के ये लॉजिकल ऑपरेटर्स थे 3 अदद, हमने इनको देखा कि ये कैसे काम करते हैं 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले ऑपरेटर्स को देखते हैं कि वो कौन से ऑपरेटर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो हमारे पास जो ऑपरेटर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो अब जो हम अगला ऑपरेटर समझ रहे हैं वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। कि हम इसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सामने इज़ और इज़ नॉट है, कि एक चीज़ उसमें है या उसमें नहीं है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर ये देखें कि मैं ये कहता हूँ कि भाई m जो है वो बराबर है 9 के, जबकि n बराबर है 2 के, जबकि o जो है वो बराबर है m के। तो अब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि ये बताओ मुझे कंप्यूटर कि प्रिंट के अंदर के m जो है वो इज़ o है या नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि m बराबर है 9 के और o बराबर है m के। तो क्या m जो है वो o है, यानी अगर ये चीज़ होगी तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर में यहाँ पे आप देखें ट्रू लिखा हुआ आएगा कि ये बात ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से अगर हम इसको उल्ट कर देंगे, यानी ये हमने इस की बात की है और अगर हम यहाँ पे कह देंगे कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है अगर, तो हम कुछ इस तरीके से बात कर लेंगे। यहाँ पे देखें इज़ नॉट, ठीक है, तो ये ओ नहीं है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे तो इज़ नॉट को शामिल कर लेंगे तो हमारे सामने देखें ये फॉल्स आ जाएगा कि m जो है वो बराबर नहीं है लेकिन है बराबर, इसलिए इसको जो है ये कहा गया है कि m इसके, तो इज़ नॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो आखिरी ऑपरेटर आज हम समझने जा रहे हैं वो है पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो उनमें एक इन है और दूसरा नॉट इन है, यानी कोई चीज़ उस चीज़ में होना या ना होना। अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे, आपके सामने इसको हम देखेंगे, तो फ़र्ज़ करें कि मैं आपके सामने जो प्रोग्रामिंग आपको मैं देने लगा हूँ, यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x बराबर है, एक लिस्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं किसी भी चीज़ की, मसलन कि भाई यहाँ पे कैट है, ठीक है, कॉमा कार है, कॉमा बुक है, कॉमा बॉल है। ठीक है, तो ये देखें कि ये मैंने एक लिस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है। तो अब हमने ये देखना है कि कोई चीज़ जो है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कैट जो है वो हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, ये हम देखते हैं कि ये आप देख लीजिए कि कैट इन एक्स, यानी अगर कैट जो है वो एक्स के अंदर है तो कंप्यूटर यहाँ पे तुम टाइप कर दो कि जी ओके है। ठीक है, ये देखिए हमने ओके कर दिया है और एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो आप लोग अब देखेंगे कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि कैट क्योंकि लिस्ट में मौजूद है तो ओके आ जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा, यानी ओके अब लिखा हुआ आना चाहिए आखिर में।
मैं इसके स्पेलिंग OKAY कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि आखिर में क्या स्पेलिंग लिखे हुए आ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप ये देख लीजिए, आपके सामने आखिर में OKAY ओके लिखा हुआ आ गया इस तरीके से। और अगर मैं कोई यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट डाल देता हूँ जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, मसलन मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ, कोई न्यू चीज़ लिख देता हूँ जो नहीं है इस लिस्ट के अंदर, तो ये इसमें से निकाल कर लेके आएगा और एरर पे चला जाएगा कि भाई ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये आखिर में एरर लिखा हुआ आ गया है। और आखिरी आज का हमारा जो सेटअप है आप लोग, और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है, जो मैंने इतना टाइप किया है आप लोगों के लिए बैठ के, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के अंदर जाके। पाइथन के अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो सब के सब वहाँ पे अपलोड मैं कर रहा हूँ, साथ साथ आप वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड करके समझ भी सकते हैं। आप डाउनलोड करके उसको हासिल कर लीजिएगा। और आखिरी हमारी जो इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग है उसको भी देख लीजिए कि अब अगर मैं इसको दोबारा आप लोगों के सामने आपको कर देता हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं है उसके अंदर, नॉट इन है, यानी इसका काम ये होता है कि आप ये कहें कि भाई ये चीज़ों में से ये चीज़ नहीं, उल्ट हो जाएगा कि यानी ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है कि ये नहीं है, अब ये चीज़ है, यानी जो नहीं है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो हमें आउट ऑफ स्टॉक के लिए इसका उल्ट एक्शन में आएगा वो। तो अगर अब हम यहाँ पे इसको ऑप्शन देंगे तो ये ओके के ऊपर चला जाएगा। आप ये देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, आखिर में ओके लिखा हुआ आ गया है कि भाई ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये ओके के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज तफसील के साथ देखा कि हम कितने ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तफसील से एक एक चीज़ समझा दी है एक ही फाइल के अंदर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे और आपने इस मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।